हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 के अगले 3 क्वेश्चंस की, विच आर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। लेकिन इससे पहले जो आपकी बुक में मिस्टेक है, काइंडली उसे करेक्ट कर लें, बिकॉज जो बुक में नंबरिंग हुई है आई थिंक 4, 5 एंड 6 बुक में गिवन है। इस नंबरिंग को ठीक कर लें, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर। अब आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.6 की। इससे पहले अगर आप हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं हैं, मेरे चैनल का हिस्सा नहीं हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के ऑप्शन में तमाम चैप्टर्स की वीडियोस मौजूद हैं। आप वहां से मेरी तमाम वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। सो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 2, find the value of m if p of y is equals to my cube plus 4y square plus 3y minus 4 and qy is this। ये पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है, ये p of y की और ये q of y। लीव द सेम रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, लीव द सेम रिमाइंडर, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वेशंस का जो रिमाइंडर है दैट इज़ सेम। क्या मतलब हुआ इसका, इसको आपको समझना है कि दोनों इक्वेशन का रिमाइंडर सेम कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, सपोज़ कर लो ये है ना 2 और ये 11, ठीक है। अब 2 को हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा इसके बाद 2 5 10, सपोज़ कर लो, ठीक है। मैं आपको एक समझा रही हूँ। अब 11 में से 10 माइनस किया तो 1, दैट इज़ रिमाइंडर, ठीक है। 1 इसका रिमाइंडर आया। अब मैं आपको अगेन इसी तरीके से कहूँ कि मुझे रिमाइंडर 1 लाना है, ठीक है, और नंबर भी सेम रखना है, नंबर भी सेम रखना है और रिमाइंडर भी 1 आना है। तो हम क्या करेंगे, मैं अगेन इस वैल्यू को दोबारा रिपीट कर दूँगी, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगी, 2 5 10, हमें पता है रिमाइंडर हमें सेम लाना है, नंबर भी हमें सेम रखना है, तो इट्स मीन यही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, रिमाइंडर इसका सेम आया, ठीक है। तो इट्स मीन इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर स्टूडेंट्स तभी सेम होता है जब वैल्यूज़ भी सेम होती हैं, ठीक है। और दोनों वैल्यूज़ का ज़रूरी नहीं है कि सेम होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनका जो डिवीज़र है, देखें ये डिवीज़र है ना, जिससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये डिवीज़र है, तो इसका जो है वो सेम होना ज़रूरी है। क्लियर हुई बात। तो बेसिकली इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखने में तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ लग रही हैं, p ऑफ y समथिंग डिफरेंट एंड q ऑफ y जो है वो समथिंग डिफरेंट, बट सिमिलरली जो हमें जो है वो एक अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। हम इसमें नहीं जाएंगे, बल्कि हमें जो इन्होंने क्वेश्चंस में कहा है कि एज्यूम कर लो कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, ठीक है। हमें बात करनी है रिमाइंडर की, लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि दोनों का रिमाइंडर सेम है। तो जब रिमाइंडर जब ही सेम होगा ना, जब दोनों वैल्यूज़ एक जैसी होंगी, तो हमने सपोज़ कर लिया कि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, क्योंकि डिविज़र जो है वो दोनों का एक ही है। तो देखें y-3, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में कैसे लेके जाएंगे, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। तो हमने वही उसी तरह पिछली मेथड की तरह हमने लेट y-3 सपोज कर लिया कि इक्वल है 0 के, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब हम p ऑफ y पे जाएंगे। p ऑफ y इक्वल है my³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। अब जहाँ यहाँ पे हम देखो y-3 इक्वल है 0 की, तो y की वैल्यू क्या आई, -3 को उधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू 3 हो गई। तो अब हम यहाँ जहाँ y है वहाँ उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा p ऑफ 3 इक्वल है m, y की जगह 3 की वैल्यू रख देंगे 4, y की जगह 3 की वैल्यू 3 × 3 - 4। तो आप देखो p ऑफ 3 हमारे पास आया। अब देखो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया 3 की पावर 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हो जाएगा 27m। अच्छा, अब यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 4 ज़ा 36, 3 3 ज़ा 9 -4। तो p ऑफ 3 आपके पास क्या आया, p ऑफ 3 आपके पास आया 27m प्लस 41। हमने इन दोनों को ऐड किया 36 + 9 को, तो 36 + 9 आया 45, 45 में 4 को माइनस करेंगे तो 41। तो सपोज कर लो ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। अब नाउ वी हैव
क्यू ऑफ वाई, हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन है वो है क्यू ऑफ वाई ना, तो हमने क्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई क्यूब माइनस 4y प्लस एम। अब यहाँ पे भी हम y की वैल्यू जो है जाहिर सी बात है रिमाइंडर वो डिविज़र जो है वो y माइनस 3 है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी y की वैल्यू 3 होगी, तो हमने यहाँ पे भी q की जगह y की जगह इसको 3 सपोज रखेंगे। अच्छा y क्यूब हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 4 y की जगह 3 प्लस m। तो आप देखो यहाँ पे q ऑफ 3 जो आया वो आया 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 माइनस 12 प्लस m। तो q ऑफ 3 जो आया वो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस m। और ये हमने सपोज कर लिया कि ये p ऑफ 3 1 इक्वेशन है, अब ये q ऑफ 3 जो है वो 2 इक्वेशन है। ठीक है, तो वी आर बेसिकली गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जब हम ये कह चुके हैं कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, ये हम बात पहले कह चुके हैं कि इक्वेशंस दोनों के इक्वल हैं, दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर दोनों का सेम है। तो दो चीज़ें जब इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर। तो हमने लिखा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपने क्या किया 27m प्लस 41 इक्वल है 15 प्लस m। हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास जो गिवन बात है, जो गिवन क्वेश्चन है वो ये है कि रिमाइंडर दोनों के सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो जब रिमाइंडर दोनों के सेम है तो इट्स मीन के दोनों इक्वेशन इक्वल हैं, इक्वेशन हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब देखो 27m हमें बेसिकली m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 27m एज इट इज़ रख दिया। यहाँ प्लस m है तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस m हो जाएगा। यहाँ 15 और 1 ये 41 है तो वहाँ जाकर ये हो जाएगा माइनस 41। 27 में से 1 माइनस किया तो क्या आया 26m, और 15 में से 41 माइनस करेंगे तो माइनस 26। अब आप देखो m की वैल्यू क्या आएगी 26, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये m की वैल्यू आई आपके पास -1। अब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, यानी सॉरी m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो m की वैल्यू आ गई -1। तो दैट इज़ योर आंसर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक लाजमी किया करो, दूसरों को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि आपकी और अपना जो फीडबैक है कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर मुझे बताया करें। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So let's start question number 3. If the polynomial for x cube minus 7x square plus 6x minus 3k is exactly divisible by x plus 2, find the value of k. इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि हम exactly divisible by x plus 2 यानी कि हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ है, ये कह रहे हैं ना ये पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, यानी कि हम इसे जब डिवाइड करें तो ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगी। देयर वुड बी नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये इन्होंने हमें बता दिया। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी हमें अब k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन होंगे। सोल्यूशन उसी तरह स्टार्टिंग लेते हैं। लेट्स सपोज x प्लस 2 इक्वल है 0 के, तो x की वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक है, p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो इसके इक्वल है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k। स्टूडेंट्स, अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ हम -2 रखेंगे। तो देखो ये -2 4x की जगह -2 -7 x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 6x की जगह -2 -3k। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ? ये आपको वैल्यूज़ जो है वो पुट करना आनी चाहिए। अब ये हो जाएगा p ऑफ -2 इक्वल है, अच्छा ये 4 एज इट इज़ लिखेंगे। पहले हम -2 का क्यूब पहले सॉल्व करेंगे, और अब मुझे ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में ये समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से कि जब भी कोई नंबर उसकी पावर अगर ऑड हो तो वो नंबर्स जो है वो आंसर के साथ ही माइनस भी आता है। ठीक है ना, अब -2 का क्यूब क्या होगा
अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, -8 होगा। ठीक है, अब आप ये खुद से सॉल्व कीजिए। अगर अब ये -7 एज इट इज़ आ गया। अब -2 की पावर 2, अब देखो -2 है ये और उसकी पावर जो है वो इवन है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा उसके साथ पॉजिटिव ऐड होगा, यानी कि प्लस साइन होगी। ठीक है, तो -2 को जब हम 2 से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, तो पॉजिटिव 4 होगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस, -6 2 12, -3 के। अच्छा, अब 4 8 32, तो 32 माइनस साइन आएगी, माइनस 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 प्लस -7 4 28, -12 -3 के। ये P ऑफ -2 आए। अच्छा, अब P ऑफ -2 जो है वो क्या हो जाएगी, अब देखो सारी वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, -32 -28, -32 -28, तो क्या हो जाएगा देखें 32 और 28, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो हम प्लस करेंगे तो 8 और 2 10 हो गए, 3 और 1 4 6 60, -60 होगा ये। ठीक है ना, -32 -28 -60, -32 -28 आया -60। अब -60 में -12 ऐड करेंगे दोबारा से, तो होगा तो वो प्लस, लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की, तो हो जाएगा -72, -72 -3 के। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो अब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x+2, यानी कि रिमाइंडर जो है वो इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने सपोज़, ये रिमाइंडर ही है ना, ये रिमाइंडर है, तो हमने सपोज़ कर लिया कि लेट -72 -3 के इक्वल है 0 के, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 है। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया ना कि इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, यानी x+2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और जब कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो इट्स मीन रिमाइंडर जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो -72 -3 के आया इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमने सपोज़ कर लिया है कि रिमाइंडर जो है वो इक्वल है 0 के, तो ये वाली जो रिमाइंडर है ये 0 के इक्वल सपोज़ कर लिया। तब ये हो जाएगा -3 के, -72 को मैं इधर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा +72। ठीक है, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, बेसिकली जो फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू ऑफ के है ना। तो -3 हो जाएगा, माइनस नीचे जाएगा, माइनस तो ऊपर ही रहेगा, 3 नीचे डिवाइड हो जाएगा 72, तो 3 1 3, 3 2 6, और 3 4 24, 3 4 12 सॉरी। तो के की वैल्यू आ गई -24। इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू जो है वो -24, यानी अगर हम के की जगह पर यहाँ पे जो है ना ये के, अगर हम के की जगह पर 24 रख दें, ठीक है, तो ये जाएगा 24 3 जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम के की जगह पर 24 रख दें -24, तो दैट्स पॉलिनोमियल इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, यानी ये पूरी कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगी x+2 के, और उसका आंसर जो है, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। तो यही हमें बताना था कि ऐसी कौन सी वैल्यू है के की, हम ऐसी कौन सी वैल्यू के की रखें कि यहाँ पर कि ये पूरी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो के की वैल्यू क्या आई, -24। ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ वी हैव our last question of today's video, that is question number 4, which is different, थोड़ा सा चेंज है ये। देखें, सवाल में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ r if y+2 is a factor of that polynomial is 3y² -4y -4ry -4r²। तो हमें इसमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है, r की। फाइंड द वैल्यू ऑफ r, यानी r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कह रहे हैं कि अगर y+2 इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है ये, लेते हुए स्टार्टिंग उसी तरह ही करेंगे। लेट सपोज y+2 सपोज कर लो 0 के इक्वल है, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। पॉलिनोमियल ऑफ y क्या है हमारे पास, 3y² -4ry -4r²। तो जहाँ जहाँ वैल्यू है y की, तो वहाँ हम -2 सपोज करते हैं, -2 पुट करेंगे। तो p ऑफ -2 आपके पास आ गई। -2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -2 का, ये देखो -2 है और इसकी पावर इवन है, तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 4
-2 की पावर 2 4 और माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8r माइनस 4r स्क्वायर तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 8r माइनस 4y स्क्वायर। तो p ऑफ -2 जो है वो आपके पास ये आई। सो स्टूडेंट्स दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ वी हैव 3 टर्म्स, सो वी आर गोइंग टू ब्रेकिंग मिडल टर्म। आपको पता है कि ये 3 टर्म्स हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ये 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम किस पे जाएंगे, हम ब्रेकिंग मिडल टर्म की तरफ जाएंगे और ये बात हम आपको अच्छी तरह पहले मैं समझा चुकी हूँ पिछली एक्सरसाइज में। तो हम ब्रेकिंग मिडल टर्म इसमें जाएंगे। तब आपको देखो फर्स्ट एंड लास्ट, इसका ब्रेकिंग मिडल टर्म का रूल क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो है आपस में मल्टीप्लाई। तो 12 4 ज़ा 48, तो 48 का हमने एलसीएम लिया तो हो जाएगा ये 2 24 ज़ा 48 और 2 12 ज़ा 24। अब आप देखो ये 2 और 2 4 और ये 12, तो 4 में अब हमें जो वैल्यू लानी है वो मिडल टर्म लानी है ना। मिडल टर्म जो है वो 8 है, तो 12 में से 4 माइनस करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो यानी +12 -4 -4 + 12 होगा। तो हमने इसको ब्रेक किया, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू तो एज इट इज़ रहती हैं। ठीक है, हमने इसको ब्रेक किया तो हो जाएगा ये +12r, देखो ना r है ना तो r लिखेंगे 12, ये 12 वैल्यू है, -4 है तो ये -4r और ये -4r, तो एज इट इज़ ये आपका रफ वर्क है। इसको अलग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफ हो जाए। ठीक है, अब आप देखो, अब ये 4 वैल्यूज़ हो गई, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 12 यहाँ पे कॉमन आ गया तो हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 + r और यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन ली हमने, -4r कॉमन ली तो अंदर बचेगा 1 + r। अब आप देखो ये वाली वैल्यू दोनों कॉमन है तो हमने एक ही दफ़ा लिख दी और पीछे क्या वैल्यू बची, 12 - 4r। ये कह रहे हैं p ऑफ -2 है ये। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, देखें ये रिमाइंडर आया है ना, ये रिमाइंडर है दोनों के, तो हमने सपोज़ कर लेना है जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए तो फिर हम क्या करते हैं, सपोज़ कर लेते हैं कि ये अलहदा कर लेंगे, इसको अलहदा, इनको हम डिफरेंस कर लेंगे। आइदर या तो ये वैल्यू होगी आर की या आइदर ये वैल्यू होगी। ठीक है ना, अब 2 वैल्यूज़ आएंगी, या तो ये वैल्यू होगी या तो फिर इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हमने सपोज़ कर लिया कि 1 + r इक्वल है 0 के और 12 - 4r भी इक्वल है 0 के। ठीक है, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, +1 है तो वहाँ जाकर -1 हो गया, ये आपके पास r की वैल्यू एक ये आ गई। और इसी तरह यहाँ पे देखो 12 = -4r को मैं इधर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा 4r, प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, 12 के नीचे आ जाएगा तो 4, तो r की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4 1 = 4, 4 3 = 12, r की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, अगेन आपकी बुक में ये मिस्टेक है स्टूडेंट्स, आप इसको करेक्ट कर लो। वहाँ पे बुक में आपके पास r की वैल्यू +3 नहीं है, -3 गिवन है, जबकि +3 है और r की वैल्यू यहाँ -1 है तो बुक में +1 गिवन है। तो आप ये जो है करेक्शन कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। लाइक लाजमी किया करो, शेयर भी लाजमी किया करो ताकि तमाम स्टूडेंट्स को आप ये जो है वीडियो से हेल्प मिल जाए। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की हमारी ये 4.6 भी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में 4.7 की तरफ मूव ऑन होंगे इंशाल्लाह। जब तक मिलते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।